हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले ऑफिशियल सर्कुलर की जो उदय सामंत सर ने अनाउंसमेंट की थी और उस अनाउंसमेंट में क्या क्या चीज़ों की डिस्कशन किया, वो सारी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में क्या करने वाले डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा आई कांटेक्ट आज नहीं बनेगा तो आप लोग मैनेज कर लो, क्योंकि मैं सारी चीज़ें ऑफिशियल सर्कुलर से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है। मैंने वीडियो फटाफट इसलिए नहीं बनाया क्योंकि आई एम वेटिंग फॉर ऑफिशियल सर्कुलर, क्योंकि मुझे पता था ऑफिशियल सर्कुलर जल्द से जल्द आ जाएगा। अब सबसे पहली चीज कि उन्होंने ऑफिशियल सर्कुलर में क्या क्या चीजें कही है, वो सारी चीजें मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और सिर्फ मेन चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली चीज कि उदय सामंत सर ने कहा कि डिजास्टर मैनेजमेंट की जो कमेटी है, डिजास्टर मैनेजमेंट की जो कमेटी है, उस डिजास्टर मैनेजमेंट की कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो सीएमओ थे। उसके साथ साथ उन्होंने उदय सामंत सर ने कहा कि वो भी उस मीटिंग में शामिल थे, तानपुरे सर भी शामिल थे, उसके साथ साथ अजीत पवार सर भी उस मीटिंग के, और जितने भी डिजास्टर मैनेजमेंट के ऑफिशियल्स थे वो सभी लोगों ने मिलकर ये डिसीजन लिया है कि इन सभी इस कोविड-19 की सिचुएशन के तहत हम फाइनल ईयर की किसी भी तरीके के एग्जामिनेशन ले नहीं सकते। ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने इस पूरे पॉइंट को 3 अलग अलग मुद्दों पर डिवाइड किया। सबसे पहले उन्होंने बात किया कि नॉन वोकेशनल कोर्सेज की बात की। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने वोकेशनल कोर्सेज को डिवाइड किया है, और थर्ड कोर्सेज होता है हमारा एटीकेटी एंड बैकलॉग से रिलेटेड इश्यूज के बारे में बात करना। तो सबसे पहले उन्होंने डिस्कशन ये किया कि उन्होंने कहा 3 चीजों पे हम लोग ने बात की है। तीसरा, पहला, अगर आपको एग्जामिनेशन नहीं चाहिए देना है तो इफ यू आर नॉट एबल टू गिव योर एग्जाम्स, अगर आपको एग्जामिनेशन नहीं देना है तो आप यूनिवर्सिटी को क्या लिखोगे, एक लेटर लिखोगे, यूनिवर्सिटी से को रिटन एक्नॉलेजमेंट दोगे, और रिटन एक्नॉलेजमेंट देने के बाद यूनिवर्सिटी क्या करेगा, आपको एवरेज सिस्टम पे मार्क्स देगा। सिंपल। ठीक है। दूसरा, जिन बच्चों को एग्जाम देना है वो क्या करेंगे, वो भी यूनिवर्सिटी को रिटन एक्नॉलेजमेंट देंगे, और रिटन एक्नॉलेजमेंट देने के बाद यूनिवर्सिटी सिचुएशन नॉर्मल होने के बाद एग्जामिनेशन की कंडक्ट करेगा। ठीक है। पहले कैसा डिस्कशन किया गया था सर, आप कैसे कह रहे हो, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर उन्होंने क्या मेंशन किया है। पहला पॉइंट में उन्होंने क्या मेंशन किया है की मागील सर्व सत्रात उत्तीर्ण झालेल्या ज्या अंतिम सत्रातील वर्षातील विद्यार्थ्यांना परीक्षा न देता पदवी प्रमाणपत्र हवे असल्यास त्याने त्यांच्याकडून लेखी स्वरूपात घेऊन विद्यापीठाने योग्य ते सूत्र वापरून त्यांचा निकाल घोषित करावा। यानी यूनिवर्सिटी को यह अधिकार दिया गया कि वो अपने हिसाब से उस चीज को टैकल करेंगे, बस बच्चे को क्या करना है, एक रिटन एक्नॉलेजमेंट देना है। ठीक है। अगर आपको बिना एग्जाम दिया, इफ यू आर नॉट एबल टू गिव योर एग्जाम, अगर आपको एग्जामिनेशन नहीं देना है तो आप डायरेक्टली या अप्लाई रिटन एक्नॉलेजमेंट देके आप ऑन एन एवरेज बेसिस पे मार्क्स ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए यूनिवर्सिटी विल गोइंग टू कैलकुलेट। सेकंड, उन्होंने क्या चीजें की कि मागील सर्व सत्रात उत्तीर्ण झालेल्या अंतिम सत्रातील वर्षातील ज्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा द्यायची इच्छा है, यानी जिन बच्चों को एग्जामिनेशन देना है, जिन बच्चों को एग्जाम देना है, वो लेखी स्वरूपात यानी रिटर्न में एक्नॉलेजमेंट देंगे और एग्जाम में बैठने की इच्छा जाहिर करेंगे। तो ऐसे विद्यार्थियों का एग्जाम को किस महीने में लेना है, ये डिपेंड करता है आपके कोविड-19 के सिचुएशन के हिसाब से। यानी अगर आपकी सिचुएशन नॉर्मल है तो आपको एग्जामिनेशन देने के लिए मिल सकता है। ये सारी चीजें कब डिस्कशन होगी, वो एक स्थानिक तौर पे यानी वैसे लोकल इंस्पेक्शन होगा, जिसके अंदर आपके जिला अधिकारी की अध्यक्ष और डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी के अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होगी। आपको यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना पड़ेगा। यानी ऐसा कह सकते हैं जब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं होगी आपकी एग्जामिनेशन आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है कि ज्या अंतिम वर्षाचा विद्यार्थ्यांचा बैकलॉग आहे, यानी जिन लोगों को एटीकेटी है और जिन स्टूडेंट को बैकलॉग है, ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में उन्होंने कहा है कि आने वाले टाइम में यानी सीएमओ और वाइस चांसलर्स की 2 से 3 दिनों में एक मीटिंग होगी। उस मीटिंग का मेन मुद्दा होगा एटीकेटी से रिलेटेड बात करना और उनके जो प्रॉब्लम्स है उसको रिजॉल्व करना। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, यानी यहाँ पर अगर फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसका मतलब आपको एग्जाम देना है
यानी हम लोग ऐसा कह सकते हैं, इफ यू आर वांट टू गिव योर एग्जाम, आपको रिटर्न एक्नॉलेजमेंट देना पड़ेगा और आपको एवरेज बेसिस पे मार्क्स दे सकते हैं। अगर आपको एग्जाम देना है तो आप रिटर्न एक्नॉलेजमेंट दीजिए, यूनिवर्सिटी सिचुएशन नॉर्मल होने पर आपकी एग्जामिनेशन टाइम टेबल इशू करेगा और आपके कंसर्न अथॉरिटी से बातचीत करके आपकी सोशल डिस्टेंसिंग एंड सेफ्टी मेजर्स को देखने के बाद ही आपकी एग्जामिनेशन, ठीक है। मान लीजिए आप लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तीसरा उन्होंने कहा कि एटीकेटी एंड बैकलॉग वालों के लिए 2 से 3 दिनों में एक मीटिंग कंडक्ट की जाएगी और उस मीटिंग में डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है। इतना चीजें क्लियर हो गया। अब वोकेशनल कोर्सेज की हम लोग बात करते हैं। वोकेशनल कोर्सेज में कौन कौन से कोर्सेज आते हैं? इंजीनियरिंग आ रहा है, फार्मेसी, होटल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट स्टडीज, आर्किटेक्चर, प्लानिंग, फिर कंप्यूटर साइंस, उसका विधि, शारीरिक शिक्षण दैट इज फिजिकल एजुकेशन एंड अध्यापन शास्त्र, ये सारी कोर्सेज आते हैं। इसके अलावा और भी ज्यादा कोर्सेज अवेलेबल है, उसके लिए आपको अपने यूनिवर्सिटी या अपने कॉलेज से कंसल्ट करना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि पहला ये जो फर्स्ट पैराग्राफ उसमें कहा है कि पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट आपका सेम रहेगा। यानी अगर आपको एग्जामिनेशन देना है तो आप दे सकते हैं, नहीं देना तो अभी उसके लिए आपको रिटर्न एक्नॉलेजमेंट देना पड़ेगा। एटीकेटी के स्टूडेंट के लिए डिसीजन अभी भी पेंडिंग है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में, सेकंड पॉइंट में क्या है कि आपको पता है कि ये जितने भी नॉन वोकेशनल कोर्सेज है, ठीक है, उनके बारे में तो उन्होंने डिसीजन ले लिया, लेकिन जो वोकेशनल कोर्सेज है आपको पता है ये वोकेशनल कोर्सेज की एक रेगुलेटरी बॉडी होती है। रेगुलेटरी बॉडी मतलब ये कंट्रोल किए जाते हैं, इनकी जो एग्जामिनेशन है वो सेंट्रल लेवल पर डिसाइड की जाती है, इनका नेशनल लेवल से एग्जामिनेशन होता है। तो ऐसे टाइम पर क्या कर रही है गवर्नमेंट, क्या कर रही है, अपने जो रिकमेंडेशंस है, अपने जो रिकमेंडेशन उन्होंने दिया कि एग्जामिनेशन आप कैंसिल करो, ये रिकमेंडेशन उस रेगुलेटरी बॉडी को भेजा जाएगा और रेगुलेटरी बॉडी विल गोइंग टू इशू द सर्कुलर, मतलब वो डिसीजन डिस्कशन करेगी और उसके बाद वो सर्कुलर को क्या करेगी, रिलीज करेगी, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने और कोई चीजों के बारे में बात नहीं की। यानी अगर आप मैं आपको बात करूं तो नॉन वोकेशनल एग्जामिनेशन नहीं देना तो यूनिवर्सिटी को रिटर्न एक्नॉलेजमेंट दो, एवरेज बेसिस पे मार्क्स मिल जाएगा। एग्जामिनेशन देना है तो यूनिवर्सिटी को रिटर्न एक्नॉलेजमेंट दो, यूनिवर्सिटी सिचुएशन नॉर्मल होने पर आपकी एग्जामिनेशन ले सकती है। अगर आप उसके बाद 31 मई को जैसा कि अनाउंसमेंट होता है, अगर आप अपने एग्जामिनेशन के मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप इंप्रूवमेंट एग्जाम भी दे सकते हो, लेकिन वो यूनिवर्सिटी के सर्कुलर में मेंशन किया होगा। एटीकेटी से रिलेटेड 2 से 3 दिनों में डिसीजन आएगा। वोकेशनल कोर्सेज के बारे में उन्होंने क्या कहा है, पहला, दूसरा और तीसरा पॉइंट उनके लिए सेम है, दैट इज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पॉइंट उनके लिए सेम है। बस इसमें एक चीज ऐड कर दी कि रिकमेंडेशन दिया जाएगा उनके रेगुलेटरी बॉडी को और रेगुलेटरी बॉडी विल गोइंग टू फाइनलाइज द डिसीजन, यानी वो अपने लेवल पे डिसीजन लेंगे और उसके बाद उसको फाइनलाइज करेंगे, ठीक है। एटीकेटी और बैकलॉग से रिलेटेड 2-3 दिन में डिसीजन ले जाने के चांसेस है, क्योंकि सीएमओ और सारे के सारे वाइस चांसलर इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और एक प्रॉपर डिसीजन आपके सामने लेकर आएंगे। अब कुछ बच्चे बोलोगे कि सर अभी क्या ये डिसीजन चेंज हो सकता है क्या, ठीक है। कुछ बच्चों के मन में अभी भी आएगा कि सर इतने ये डिसीजन तो ऑलमोस्ट हमको पता ही था, लेकिन ये डिसीजन चेंज हो सकता है क्या? तो मेरा आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि जीआर रिलीज कर दिया गया है। जब जीआर रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है, जब जीआर रिलीज कर दिया जाता है तो किसी भी तरीके का चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो जीआर रिलीज कर दिया गया है, सबसे पहली चीज। दूसरा, जीआर जब रिलीज किया जाता है तो उसमें गवर्नर जी की अप्रूवल लगती है और ये जीआर रिलीज होने में गवर्नर जी ने ही अप्रूवल दिया है, तो इसका मतलब गवर्नर जी की सहमति के साथ ये जीआर रिलीज किया जा रहा है। तीसरा, अब ये पेंडेमिक के टाइम पे, ये पेंडेमिक का स्पेशल कंडीशन था, आपको भी पता है कोविड-19 की सिचुएशन पहली बार ऐसी फेस की जा रही है, तो स्पेशल सिचुएशन में स्पेशल रिकमेंडेशंस होते हैं, ठीक है, और इसीलिए कुछ चेंजेस के साथ ये रेगुलेशन पास किया गया। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो गई है। जीआर भी मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, ठीक है, जीआर भी मैंने आपको यहाँ पर दिखाया। अब तक वो जीआर ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा कुछ टाइम में, ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर किसी भी तरह का डिफिकल्टी अब नहीं है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। तो सभी बच्चों को मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपकी फाइनल ईयर की एग्जामिनेशन फाइनली क्या हो गई, कैंसिल हो गई है। अब आप नॉन वोकेशनल के स्टूडेंट हो तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं। नॉन वोकेशनल यानी मुंबई यूनिवर्सिटी या एसपीपीयू जैसी यूनिवर्सिटी अगर आपको कंट्रोल आपकी एग्जामिनेशन कंडक्ट करते तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। वोकेशनल कोर्सेज का तो मैंने आपको डिस्कस कर दिया कि कौन कौन से कोर्सेज आते हैं। तो सारे के सारे बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपकी एग्जामिनेशन कैंसिल हो गई है। बस आपको अपने यूनिवर्सिटी से जो ऑफिशियल सर्कुलर आएगा उसमें आपकी एग्जामिनेशन किस तरीके से रिलीज की जाएगी। ये सर्कुलर जो था वो मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन की तरफ से रिलीज किया गया था,
ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन की तरफ से ये सर्कुलर रिलीज किया गया था, जो सर्कुलर पढ़ के उदय सामंत सर बता रहे थे। ठीक है, ये सर्कुलर वहाँ से रिलीज किया गया है। तो यहाँ पर आपके लिए वो है कि सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश की गई है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो। इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल पर बने रहिए। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।